नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की दिल दहला देने वाली त्रासदी के बीच मोदी सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस नाजुक मौके पर हालात का जायजा ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इनके ही एक ऐसे खेल का भांडा फूटा है जो आपको हैरान कर देगा। और यही कारण है कि मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां सीजेआई गवई के भाकड़ जजों ने मोदी शाह सरकार के अमानवीय चेहरे को न सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि पूरे साहिब मंडली का पसीना छुड़ा दिया है। एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों का दर्द इस वक्त हर कोई समझ सकता है, लेकिन एक हफ्ते बाद लोग फिर सामान्य हो जाएंगे और सरकारें इसे भूल जाएंगी। माफ कीजिए, मेरी बातें कई लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन यही सच है। और आज जो खबर हम आपके सामने ला रहे हैं ना, उसमें इसका प्रमाण आपको मिलने जा रहा है। तो आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि सच जानना आपका हक है। दरअसल 30 जुलाई 2024 को केरल के वायनाड जिले के मुंडक्कई और चूड़माला इलाकों में भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था। इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों घायल हुए और 32 लोग अभी भी लापता हैं। इस त्रासदी ने स्थानीय लोगों की आजीविका, संपत्ति और जीवन को भारी नुकसान पहुंचाया। कई लोगों ने अपने घर, जमीन और व्यवसाय खो दिए, जिसके कारण वे बैंक ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए। इस स्थिति को देखते हुए केरल हाईकोर्ट ने सुओ मोटो PIL स्टार्ट किया, जिसका उद्देश्य वायनाड में आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और प्रभावित लोगों की सहायता करना था। लेकिन यही मोदी सरकार खेल कर गई, जिसके बाद हाईकोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा है। आप जानते हैं कि विमान हादसे में भी 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है और वायनाड के भूस्खलन में भी 200 से अधिक लोग इसके शिकार हुए, कई लापता हैं। लेकिन सबके पीड़ित परिवारों की जिंदगी बेपटरी हो चली है। ऐसे में इस मामले का मुख्य मुद्दा वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के बैंक ऋण माफी को लेकर है। केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA से बार बार पूछा कि क्या पीड़ितों के व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण और आवास ऋण माफ किए जा सकते हैं। इसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 13 का हवाला भी दिया गया, जो गंभीर आपदाओं के मामलों में ऋण राहत या रियायती शर्तों पर नए ऋण प्रदान करने की सिफारिश करने की शक्ति NDMA को देती थी। हालांकि केंद्र सरकार ने 12 जून 2025 को केरल हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के तहत धारा 13 को हटा दिया गया है। इसलिए अब उनके पास पीड़ितों को ऋण माफ कर देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह है इनका अमानवीय चेहरा। केंद्र ने कहा कि वे केवल भारतीय रिजर्व बैंक RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋणों का पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण कर सकते हैं, जिसमें 1 साल की मोहलत और नए ऋण प्रदान करना शामिल है। केरल हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया 13 जून 2025 को सुनवाई के दौरान जो आई है, वो आपको जानना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के इस रुख पर कड़ा ऐतराज जताया। जस्टिस AK जयशंकरन नाम्बियार और जस्टिस PM मनोज की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार यह नहीं कह सकती कि वह धारा 13 के हटने के कारण शक्तिहीन है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 73 का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास कार्यकारी शक्तियां हैं और वह एक अर्ध संघीय ढांचे में ऐसी राहत प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती है। कोर्ट ने केंद्र के रवैये को अमानवीय करार दिया और पूछा कि जब 2008-9 में कृषि ऋण माफ किए गए थे तो वायनाड के पीड़ितों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि केंद्र सरकार एक नौकरशाह अंडर सेक्रेटरी के हलफनामे के आधार पर कानून और न्याय शास्त्र की व्याख्या कर हमें समझा रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इस मामले में सकारात्मक कदम उठाए, क्योंकि वायनाड को फिर से
पटरी पर लाने की जरूरत है। लेकिन यह सरकार कितनी संवेदनहीन है, अब आप इस घटनाक्रम से समझ सकते हैं। 3 मार्च 2025 को कोर्ट ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी SLBC को निर्देश दिया कि जब तक केंद्र सरकार ऋण माफी पर फैसला नहीं लेती, तब तक पीड़ितों से ऋण वसूली के लिए कोई कठोर कदम न उठाए जाए। 26 मार्च 2025 को कोर्ट ने केंद्र के ऋण माफी न देने और केवल 1 साल की मोहलत देने के फैसले पर असंतोष जताया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने पहले कई बार ऋण माफी की है और वायनाड के पीड़ितों के लिए भी ऐसा करना चाहिए। फिर 9 अप्रैल 2025 को केंद्र ने क्लियर किया कि वह ऋण माफ नहीं करेगा, बल्कि RBI के दिशा निर्देशों के तहत केवल पुनर्गठन या मोहलत देगा। 30 मई 2025 कोर्ट ने केंद्र से 11 जून तक ऋण माफी पर अपना रुख क्लियर करने को कहा, लेकिन कोई ठोस जवाब मिला ही नहीं। अब जरा आप सोचिए कि पुनर्वास और फंड का जो मसला है, केंद्र ने वायनाड के पुनर्वास के लिए 529 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया था, लेकिन इसे 31 मार्च तक उपयोग करने की शर्त रखी गई, जिसे कोर्ट ने अव्यवहारिक बताया। अब जरा सोचिए कि सरकार यहां पर कह रही है कि हम ऋण माफ कर ही नहीं सकते। तमाम कदम कोर्ट के दायरे में उठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार हठधर्मिता पर उतरी हुई है। क्या इसमें कोई सियासी एंगल है? क्या कोई सियासी बू आपको नजर आती है? जगह वायनाड है, अब आप समझिएगा जरा। दरअसल वायनाड का मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी भी है। वायनाड वह लोकसभा क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं और अब प्रियंका गांधी नवनिर्वाचित सांसद हैं। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार है और बीजेपी का केरल सरकार के साथ पुराना सियासी टकराव रहा है। ऐसे में क्या वायनाड के पीड़ितों को राहत देने में देरी के पीछे बीजेपी की सियासत है? यह सवाल कई लोगों के मन में है। जब अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में हुआ, वहां तुरंत राहत कार्य शुरू हुए। टाटा समूह ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की और PM मोदी स्वयं अहमदाबाद पहुंचे। लेकिन वायनाड में जहां 200 से अधिक लोग मारे गए, पीड़ितों को 1 साल बाद भी राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार नियम कानून का हवाला देकर ऋण माफी से इनकार कर रही है, जबकि कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार के पास कार्यकारी शक्तियां हैं। यह दोहरा मापदंड क्या सियासी रंजिश की ओर इशारा करता है? यह एक बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। हादसे में 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 241 लोगों की मौत हो गई और केवल 1 यात्री जीवित बचा। पुलिस के अनुसार कुल 265 शव अहमदाबाद के सिविल अस्पताल लाए गए। मतलब मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के मेडिकल स्टूडेंट्स भी इसके चपेट में आए, उनकी भी दर्दनाक मौत हुई है। टाटा समूह ने तुरंत प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, साथ ही घायलों के इलाज और क्षतिग्रस्त हॉस्टल के पुनर्निर्माण का वादा किया है। PM मोदी ने 13 जून को अहमदाबाद पहुंचकर हालात का जायजा लिया और सरकार ने राहत कार्यों में तेजी दिखाई। लेकिन सवाल यह है कि जब अहमदाबाद में इतनी तत्परता दिखाई जा सकती है, तो वायनाड के पीड़ितों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सवाल। सच तो यह है कि आपदाएं और हादसे सियासत नहीं देखते, लेकिन जब राहत की बात आती है तो क्या सरकार का रवैया सियासी रंग ले लेता है? अहमदाबाद में तुरंत मुआवजा और राहत का ऐलान हो गया, लेकिन वायनाड के पीड़ित कर्ज के बोझ तले दबे कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं। केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नियम कानून के बहाने पीड़ितों को नहीं ठगा जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार वायनाड के पीड़ितों को वह राहत देगी जिसका वे हकदार हैं, या यह सियासी खेल यूं ही चलता रहेगा? तो ये थी वायनाड और अहमदाबाद की त्रासदियों की कहानी, जहां दुख एक जैसा है लेकिन राहत का रास्ता अलग अलग है। हम इस खबर पर नजर रखेंगे ताकि आपको सच्चाई का हर पहलू पता चले। और आप इन घटनाओं पर क्या सोचते हैं, सरकार के रवैये पर क्या सोचते हैं,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।